नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के चलते जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के चुनाव जो है वो स्थगित कर दिए गए थे और ये कहा गया था कि जब तक ये हालात ठीक नहीं होते तो चुनाव जो है वो नहीं होंगे। और जब अब जिस तरह से जो है सीज फायर समझौता हो चुका है और जाहिर सी बात है कि सभी सदस्य जो चाहते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव हों, तो हमारे साथ शिव प्रताप गुप्ता जी हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन के जो है इलेक्शन कमिश्नर हैं। उनसे बातचीत करें कि क्या चुनाव कब होने जा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। हाँ गुप्ता साहब, ये जो चुनाव जो है वो 11 मई को होने थे और इसको टाल दिया गया था, जो देश के ऊपर एक संकट आया था। अब ये चुनाव की प्रक्रिया कब से शुरू करने जा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, ये चुनाव की प्रक्रिया कल हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें ये सर्वसम्मति से ये डिसीजन किया गया कि चुनाव जो है अब 8 जून की 8 तारीख हो गए, 8 जून को होंगे, संडे को जी। तो गुप्ता साहब, ये इतना लंबा समय बीच में फिर से आ गया क्योंकि 11 तारीख को पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और जाने के सब कुछ तैयार था। अब ये 8 तारीख को मतलब जिस तरह उसका कारण ये है कि 18 तारीख को दोनों कंट्रीज के DMRO की मीटिंग थी। उस वक्त सीज फायर का उसमें फैसला होना था कि अब आगे चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, उसका हमें इंतजार था। जब उसका डिसीजन आ गया उसके बाद हमने इमीडिएटली 20 को प्रेसिडेंट साहब ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी कल। उसमें ये डिसीजन लिया गया सर कि अर्लीस्ट पॉसिबल डेट जो है वो की जाए। उसमें आपको एक चीज़ मैं बता दूं, इलेक्शन की प्रक्रिया में कम से कम 15 दिन हमारे लगते हैं। जो पिछले हमारे वोटर आई कार्ड थे वो सब कैंसिल हो गए हैं, उसकी जगह दोबारा नए बनने हैं। 3000 मेंबर को वोटर आई कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। उस सिस्टम में कम से कम 15 दिन, हमें 16 दिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए। वो 15-16 दिन के बाद जो अर्लीस्ट पॉसिबल 1-2 दिन के बाद डेट बनी है 8 जून, वो डेट अनाउंस कर दी गई। जी जी। गुप्ता साहब, ये एक सवाल उठता था कि जो वोटर कार्ड है उसके ऊपर फोटो नहीं है, क्या इस बार वो प्रक्रिया पूरी वोटर कार्ड पे बकायदा फोटो आ रही है इस दफा। फोटो है छापी हुई, प्रिंसिपल मेंबर की, अल्टरनेट मेंबर की, दोनों की छापी गई है। तो फोटो के बगैर कोई नहीं है। जी जी। तो एक सवाल ये भी है कि जो मेंबर जो है एब्सेंट रहता है, कहीं किसी वजह से काम पे जाता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा वोट डालेगा? एक मिनट, उसके लिए ये है प्रोसीजर, प्रिंसिपल मेंबर, अल्टरनेट मेंबर, एनी ऑफ 2 कैन वोट। उनमें कोई भी जो है वोट डाल सकता है। अगर दोनों ने किसी कारण आ सके उनका वोट तीसरा कोई नहीं डाल सकता। जी जी। उनकी एब्सेंस में कोई तीसरा बंदा एलिजिबल नहीं है वोट डालने। तो इस समय कितने कैंडिडेट जो है मैदान में हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले वाली प्रक्रिया ये लागू हुई है। 13 कैंडिडेट्स हैं, मतलब बाकी सब पोस्टों पे 2-2 कैंडिडेट हैं। ट्रेजर की पोस्ट पे 3 कैंडिडेट हैं, 13 कैंडिडेट हैं। जी जी। बाकी सभी के मतलब कि प्रेसिडेंट के दौड़ में कितने लोग हैं? प्रेसिडेंट के 2 कैंडिडेट हैं, जो थोड़ा नाम अरुण गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी। जी जी। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता और दीपक अग्रवाल। जी जी। और जूनियर वाइस प्रेसिडेंट अपना राजीव गुप्ता काका और उधर से अपना सुनील गुप्ता। जी जी। जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मनीष गुप्ता, उधर से आगे मिस्टर अपना राहुल भाई। जी। और सेक्रेटरी अपना रिंकू गुप्ता, राजीव शायद, और उधर से अपना सेक्रेटरी का है आशु गुप्ता। और ट्रेजर का है 3 है, एक आ गया अपना राजीव गुप्ता राजू, एक आ गया मानी गुप्ता, एक तीसरा आ गया राजीव लंगर। ये 3 है, जो टोटल 13 है। जो इलेक्शन कमेटी बनाई गई है उसमें कितने मेंबर हैं? इलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट के अलावा 3 मेंबर और हैं, टोटल 4 मेंबर हैं। जी जी। तो गुप्ता साहब, एक सवाल है कि जिस तरह से कुछ मेंबर जो आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है उसमें पारदर्शिता रहे, निष्पक्षता से चुनाव हो। वो DC के पास भी गए और उन्होंने अप्रोच किया कि जो है कोर्ट में भी गए कि इस प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने के लिए किसी मजिस्ट्रेट की देखरेख में यह इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, वो हमसे पूछे बगैर गए हैं, उनको शायद ये नहीं पता था कि हम पूरी प्रक्रिया के ऊपर चल रहे हैं। हमने DC साहब को, SSP साहब को, DIF साहब को सबको लेटर दिए थे
कि हमारे पास जैसे पिछले इलेक्शन में भेजे थे उसमें अपना ऑब्जर्वर भेजे जाए। उसके लिए हमें हमारी तरफ से पूरी फ्री फेयर इलेक्शन होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, कोई किसी को शिकायत का मौका नहीं मिले। जी, तो गुप्ता साहब ये एक दूसरा पक्ष जो है, दोनों पक्ष में जो है, एक पक्ष कहता है कि ये जो है इलेक्शन ना मजिस्ट्रेट की देखरेख में होनी चाहिए। क्या पहले कभी ऐसा हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लो नहीं करता, 75 कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही ऐसा कोई प्रोविजन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि जो है वर्किंग कमेटी जिसको इलेक्शन प्रेसिडेंट चुनती है उसी और इलेक्शन टीम होती है, उन्हीं की देखरेख में इलेक्शन होता है। वोटिंग का जो है राइट है, उसमें भी एक प्रक्रिया होती है कि जो फीस जिन्होंने नहीं जमा करवाई तो वो वोटिंग का हकदार नहीं होता है। इसके बारे में बता दें। मैक्सिमम मेंबर्स ने फीस जमा करा दी है, 2975 में कराई है, 100 के करीब हार्डली फीस नहीं आई है। इसलिए 95% मेंबर्स जो है उनकी 95 to 90% की आई है, वो सब वोट डालने के हकदार है। जी जी, तो कोई नए वोट भी जुड़े इस बार के, जो पुराने वोट हैं वही के हैं? नए भी जुड़े हैं, ऐसी बात नए भी आए हैं, नए भी आए हैं। जी जी, तो ये थोड़ा सा ये भी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आप कब होने जा रहे हैं और कहाँ होने जाने हैं, वेन्यू वगैरह थोड़ा बता दीजिए। ये 8 जून को होंगे, संडे को, और चैम्बर के इसी प्रिंसिस में होंगे। हाँ, मतलब कि सभागार में ही जहाँ पे होंगे। सभागार, चैम्बर के सभागार में होंगे। जी जी, और ये सुबह 9 बजे हमारी AGM है, उसके बाद AGM के तुरंत बाद 10 बजे पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 5 बजे तक पोलिंग है, 5:10 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, रात को रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा? उसी दिन आ जाएगा। तो जिस तरह से देखा जाता है कि अक्सर दोनों जो गुट होते हैं जी, उनकी कोशिश रहती है कि मतलब कि प्रतिरोप लगाए जाते हैं वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए, और ड्राइव धमकाया भी जाता है। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की है? हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी मजबूत होगी। हमारी तरफ से ऐसे अरेंजमेंट होंगे, आप देखेंगे आपको खुद पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या रहा है। गवर्नमेंट से भी हम अपना सिक्योरिटी के लिए कह रहे हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी भी होगी, और पूरा हमारा अरेंजमेंट ऐसा होगा कि कोई इस तरह का इधर हम अलाउ नहीं करेंगे कि कोई गलत काम हो, वोटरों को धमकाया जा सके या वोटर के ऊपर प्रेशर हो। पूरी ट्रांसपेरेंसी से और पूरी तरीके से वो अपना वोट। एक सवाल और रहता है कि जब वोटिंग प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे सदस्य इधर उधर भागते रहते हैं, मतलब कि वोटरों को लुभाने के लिए। क्या जहाँ पे वोटिंग होगी वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था? वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, वहाँ पे पूरी सख्ती होगी, पूरा सिस्टम होगा। वहाँ पे सिर्फ इलेक्शन कमेटी के और जिन लोगों की ड्यूटी होगी, पोलिंग अफसर, पोलिंग एजेंट्स और दूसरे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट तरफ से कोई बंदे आए, अफसर सब आने होंगे, वो ही होंगे साथ, कोई और मतलब किसी को अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, लास्ट में अपने मेंबर जो हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बड़े निडर होकर आएँ और बड़े अच्छे माहौल में और अच्छे वातावरण में पोलिंग करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का बिहेवियर करके चले। कोई ऐसी बात कोई नहीं, जो जीतेगा उसको भी अपना हम वेलकम करेंगे, जो नहीं उनका वेलकम। आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। हमारे ये काम है कि